हर पहलू के दो भाग भये माया रूपी जान। माया परवश हूँ भली माया करे उद्धान। क्योंकि सृष्टि में हर पहलू के दो भाग हैं, सत्य है असत्य है, काया है माया है, लीला है अनलीला है, नरक है स्वर्ग है, देव हैं दानव हैं, भूत हैं परीत हैं। क्योंकि संसार में हर पदार्थ के दो पहलू तैयार किए हैं। आत्मा है तो ब्रह्म है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु के दो पहलू नहीं होंगे तब तक संसार में जीने का अवसर प्रदान वो तरीके से नहीं हो सकता है जो लोगों के आज के हित के लिए है। क्योंकि अगर संसार में सत्य ही सत्य रहता तो हम असत्य का बोध नहीं कर पाते। अगर संसार में असत्य ही असत्य होता तो हम सत्य का बोध नहीं कर पाते। क्योंकि तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में बाट रखा जाता है, दूसरे में अनाज रखा जाता है। अगर समान भाव बराबर हुआ तब तो ठीक है, अगर कहीं ऊंच नीच हुआ वही विवाद की जड़। एक दिन की बात है, सत्य असत्य दो भाई साथ में बैठे हुए थे। भाई सोच रहे हैं कि गंगा स्नान के लिए चला जाए। दोनों भाई गंगा स्नान के लिए मन में विचार करते हैं कि क्या होगा गंगा स्नान करके। मन की शांति हेतु, मन की तृप्ता हेतु, मन की उमंगे जो उठ रही हैं उसकी शांति हेतु गंगा स्मरण के लिए चलना अति आवश्यक है। सत्य बोला कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। वो तो मन कहीं भी शांत कर सकते हो। गंगा तो जो हम आप डेली जिस जल में स्नान करते हैं उसी में गंगा जी का नाम लेकर के अगर स्नान कर लिया जाए वो भी तो एक पवित्र है, पुनीत है। अरे नहीं भाई बातें बना रहे हो, चलो। तो दोनों भाई गंगा स्नान के लिए चले। सत्य एक असत्य, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। कुछ समय के उपरांत गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा माता को प्रणाम किया, हे मैया हमारे तन को निर्मल कर, हमारे मन को निर्मल कर, हमारी पवित्रता को अपने हृदय में विराज कर। अच्छे से मनन करते हैं। क्योंकि मनन शब्द से एक आत्मा की पवित्रता बाहर झलकती है। किसी को प्रणाम करने से हमारे अंदर का अहंकार एक झुक जाता है। क्योंकि अहंकार जब तक हमारे सिर पर रहेगा तब तक हम किसी को नहीं समझ पाते। छोटा है या बड़ा है, या ऊंच है या नीच है, भेदभाव में लगे रहते हैं। और जिस समय हम किसी को प्रणाम कर लेते हैं, दंडवत कर लेते हैं, उसको नमन कर लेते हैं, तो हमारे मस्तिष्क से जो अहंकार विराज है
वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। दोनों भाई सत्य असत्य गंगा तट पर खड़े हुए हैं और दोनों भाइयों ने अपने अपने वस्त्रों को उतारा, क्योंकि जल है, जल में वस्त्र नहीं उतारेंगे तो भीग जाएंगे। वस्त्रों को उतार करके बाहर रख दिए और दोनों सत्य असत्य भाई गंगा जी में अंदर प्रवेश कर गए। हर हर गंगे मैया बोले, आवाज लगाई हर हर गंगे मैया। स्नान किया अच्छे से, डुबकी लगाई सत्य ने। असत्य तब तक निकल करके बाहर आया, सत्य के वस्त्र भी उठा ले गया, चला गया। सत्य बेचारा परेशान है, बाहर निकल के आया, उसके वस्त्र ही नहीं। कहां चले गए वस्त्र? ये लेके कहां चला गया मालूम ही नहीं। क्यों लेके गया? क्योंकि सत्य असत्य में यही तो विवाद है। क्योंकि असत्य गुलछर्रे उड़ाता है तो सत्य बेचारा परेशान होता है। जीवन में यही दो पहलू हैं, क्योंकि सत्य हमेशा परेशान रहेगा और असत्य जीवन में मस्त रहता है। खोज रहा है, विचार रहा है कि हमारे वस्त्र कहां चले गए। सत्य आज भी दिन अभी तक अपनी मर्यादा में रहता है, क्योंकि निर्वस्त्र है। जहां पंचायत जुड़ी हो उस समय असत्य आ जाता है, क्योंकि सत्य की पोशाक पहने है ना। सत्य की पोशाक पहने असत्य जब सभा में खड़ा हो जाता है, फिर प्रवचन मारता है, क्योंकि दिखावा करे मन और को, भेद कहूं कहीं और, सत्य असत्य से है परे, भेद स्वरूपी जो जान। जब तक हम असत्य के कर्मों से वाकिफ नहीं होंगे तब तक हम असत्य को पहचान नहीं सकते, और जब तक हम सत्य के वचनों से वाकिफ नहीं होंगे तब तक हम सत्य को नहीं पहचान सकते। क्योंकि असत्य हर समय वो चुराए हुए वस्त्र ही पहनता है सत्य के। एक बात उसको कहने में 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। आज भी दिन सत्य परेशान है, असत्य मजा ले रहा है, बेबस है, निर्वस्त्र है, क्योंकि उसकी कोई कहने वाला नहीं है सत्य की। आज भी दिन, क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं है। वस्त्र अगर होते तो वो भी सामने खड़ा हो जाता कि बता, क्योंकि वस्त्र उसके भाई ने ले लिए ना, असत्य ने। यही विवाद संसार में पड़ा हुआ है। सत्य असत्य की कहानी को लिए हाथ में लोग घूम रहे हैं। विवाद की असली जड़ यही है। हमेशा जब भी विवाद होगा, जब भी झगड़ा होगा, आपसी संगठन बिगड़ेंगे, सत्य असत्य के पीछे ही बिगड़ते, क्योंकि असत्य मानता नहीं और सत्य क्योंकि निर्वस्त्र है उस हिसाब से कह नहीं पाता है जो संसार में कहना चाहिए। सत्य ज्ञान कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, माया में दोनों गए, दुविधा मिली न राम। क्योंकि सत्य वचन हमेशा कड़ुए होते हैं और मीठा तो हमेशा माया होती है जो संसार में पड़ी है।
मीठी असत्य होती है जो संसार में पड़ा है, क्योंकि असत्य का सहारा लेकर के लोग सत्य को निर्वस्त कर देते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। लेकिन सत्य, वास्तविक सत्य रहता है, क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उस परमात्मा के एक अंश इसमें विराज हुआ है। आप हमेशा सत्संग कीजिए, सत्यता का बोध करिए, सत्य असत्य के पहलू की आवश्यकता को तौलिए, जिससे आपकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो सके। क्योंकि सत्य भाषण बहुत कर आवे, असत्य करे ना कोई। सभी को सत्यता की बातें पसंद हैं, लेकिन सत्य मार्ग पर चलना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें कठिनाइयां हैं। इसकी वजह से आप हमेशा सत्संग से जुड़े रहें, जिससे आपका कल्याण होगा। सत्य गुरुदेव।